शेख चिल्ली का मन अब रफ्तार पकड़ चुका था। फिर मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। मेरी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा जो उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने लाएगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे और मैं उन्हें खूब प्यार और लाड से बड़ा करूंगा। जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी धूमधाम से शादी करूंगा। फिर उनके भी बच्चे होंगे और मैं अपने पोतों के साथ खेलूंगा। एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली बाजार पहुंचे। उन्होंने कुछ अंडे खरीदे और उन्हें एक टोकरी में भरकर अपने सिर पर रख लिया। अंडों से भरी टोकरी को सिर पर बैलेंसिंग करते हुए वह घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शेख चिल्ली को ख्याल आया, अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वो मुर्गियां और अंडे देंगी और मैं उन अंडों को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। शेख चिल्ली पूरी तरह से अपने ख्यालों में खो चुके थे और उन्होंने सोचा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए सारे काम करेगा। फिर उन्होंने आगे सोचा, मैं एक बड़ा और आलीशान महल जैसा घर बनवाऊंगा जिसमें हर सुख सुविधा होगी। एक बड़ा भोजन कक्ष, आराम के लिए एक आलीशान बिस्तर वाला कमरा और बैठने के लिए एक शानदार बैठक। शेख चिल्ली का मन अब रफ्तार पकड़ चुका था। फिर मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। मेरी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा जो उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने लाएगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे और मैं उन्हें खूब प्यार और लाड से बड़ा करूंगा। जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी धूमधाम से शादी करूंगा। फिर उनके भी बच्चे होंगे और मैं अपने पोतों के साथ खेलूंगा। शेख चिल्ली अपने सपनों की दुनिया में इतना खोए हुए थे कि उन्हें अपने रास्ते का ध्यान नहीं रहा। तभी अचानक उनका पैर एक पत्थर से टकराया और सिर पर रखी टोकरी धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। जैसे ही टोकरी गिरी, सारे अंडे फूट गए। अंडों के साथ ही शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव भी टूटकर चूर चूर हो गए। उन्होंने सिर खुजलाते हुए जमीन पर पड़े अंडों की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। समझ गए कि सपनों पर नहीं, हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा बिना मेहनत और वास्तविकता को समझे सपनों में खोना बेकार है।